हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और एक्सरसाइज 7.2 से है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. यानी ये जो डिस्टेंस हमारी AD है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं और दिखाते हैं। तो ये हमारी AD डिस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा ना 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, ठीक है। कितने? 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं और हर एक के बीच की जो दूरी है, यानी एक ये है तो एक ये है ना। तो इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, एज शोन इन द फिगर 7.12। ये हमारी फिगर बनी हुई है और ये प्लेग्राउंड है हमारे स्कूल का और इसको नाम दे दिया गया है, रेक्टेंगल शेप में है। सो निहारिका जो है रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। यानी निहारिका जो है, ये देखिए दूसरी लाइन में, ठीक है। और ये AD के कितना कवर करती है? 1/4 ऑफ AD कवर करती है, ठीक है। 1/4 ऑफ AD। अब हमें ये पता करना है कि AD की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि हमें पता है कि ये जो फ्लावर पॉट लगाए गए हैं AD के अलाउंग, वो 1-1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अगर 100 फ्लावर पॉट लगाए गए हैं और हर एक के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो बताइए AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 100 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि निहारिका AD के रेस्पेक्ट में, यानी अगर मैं इस तरह से कोऑर्डिनेट में बात करूं, तो y एक्सिस पे हमारी AD की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये सेकंड लाइन में चलती है, यानी ये दूसरी लाइन है जो कि x एक्सिस पर है हमारी AB, उसमें ये दूसरे नंबर पे चलती है और AD के 1/4 डिस्टेंस कवर कर लेती है। इसका मतलब अगर मैं AD की वैल्यू रख दूं और इसको कैंसिल आउट करूं, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 25। यानी अगर इसका कोऑर्डिनेट मैं पता करना चाहूँ निहारिका का, तो ये कहाँ पर आएगी? एक्स में दूसरी लाइन में चल रही है, यानी एक्स की वैल्यू 2 हो चुकी है और वाई एक्सिस में ये AD की वैल्यू कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है? 25 मीटर, यानी 25। तो निहारिका को मैं n से डिनोट करूं तो इसके कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुके हैं जो कि 25 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं जो प्रीत है वो 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन वहां चलती है और वहां पर रेड फ्लैग ये पोस्ट कर देती है, जबकि निहारिका के पास ग्रीन झंडी है, ठीक है। ओके, तो अब हम पता करते हैं कि प्रीत को अगर मैं P से डिनोट करूं तो ये 8वीं लाइन में है एक्स एक्सिस में और ये कितना डिस्टेंस चलती है? 1/5 ऑफ AD। यानी अगर 1/5 की बात की जाए AD, तो मैं इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस में पता कर सकता हूँ, क्योंकि AD 100 है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 × 20 = 20 हो जाएगा। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है निहारिका के एक्स में, ये 8वें नंबर पे है यानी 8th लाइन में, तो मुझे एक्स मिल गया। और ये वाई एक्सिस में हमारा कितना है, तो आप देख सकते हो वाई एक्सिस में ये यहाँ पर पहुंची है। वाई एक्सिस में यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने कहा 1/5 ऑफ द AD चेक चलती है, तो हमने पता करा 1/5 कितना होगा AD का? 20 होगा। तो हमारे पास ये P के कोऑर्डिनेट पता चल गए, यानी प्रीत के, जिसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ। अब हमें क्या पता करना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। यानी प्रीत के पास जो कौन से कलर का है? रेड। रेड फ्लैग है और इसके पास ग्रीन फ्लैग है, तो हमें इसके बीच की दूरी पता करनी है। और आपको पता होना चाहिए, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से पता है कि अगर मुझे एक लाइन में 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता करनी हो, ठीक है, जो असल में मैंने इसको n से डिनोट किया है और जो प्रीत है उसको P से डिनोट किया है, और दोनों के कोऑर्डिनेट भी मैं पता कर चुका हूँ, यानी 2,25 और प्रीत के कोऑर्डिनेट है 8,20। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस पता कर सकता हूँ। मतलब इसके पास ग्रीन झंडी है और यहाँ पे रेड फ्लैग है, तो इनके बीच की दूरी हमें पता करनी है। तो फटाफट हम पता कर लेते हैं। NP कैसे पता करेंगे? बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। बहुत इजी सा फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है। और इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको सारी वीडियो आपको मिलेगी
प्लेलिस्ट में जाइए, बताइए मुझे कैसा समझ में आता है कि नहीं, और कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट। तो शुरुआत करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस फार्मूला हमेशा रूट के अंदर रहता है, और वो कहता है कि x2 माइनस x1 का आपको होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 में से y1 को माइनस करके इसका स्क्वायर करना है। तो x1 y1 और x2 y2 पता कर लेते हैं बहुत इजी से। तो यहाँ पर मैं पता कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, और इसके p के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 होंगे, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 2, y1 की वैल्यू हो जाएगी 25, एंड यहाँ पर आप देखोगे कि x2 की वैल्यू देखिए, हर पहला कोऑर्डिनेट हमारा पहला होता है x और दूसरा होता है y, तो y2 की वैल्यू हो गई 2। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे इनकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो x2 आप देखोगे 8 है, x1 की वैल्यू 2 है, तो फटाफट यहाँ पे पुट कर लेते हैं और देखते हैं इनका जवाब क्या आता है। तो यहाँ पर हमारा x2 है y2 y1 होल स्क्वायर, और रूट लगाना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो 8 माइनस 2 6, और स्क्वायर भी है ना। 20 माइनस 5, माइनस का 5 आएगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और जो बड़ा होता है उस पर साइन आता है बड़े वाले का। तो 6 का स्क्वायर, और देखिए माइनस पे स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस प्लस, और 25 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25। दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 61 अंडर रूट, ठीक है। और ये यूनिट, मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये मीटर में तो बताई गई है, तो अंडर रूट 61 ये हमारी दो जो ग्रीन फ्लैग और जो रेड फ्लैग निहारिका और प्रीत के पास है, उनके बीच की जो दूरी है वो अंडर रूट 16 है। अब हम बात करते हैं आगे इन्होंने क्या कहा है, ठीक है ना। तो इफ रश्मि हैज टू पोस्ट a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो अगर रश्मि एक और लड़की है, उसको क्या करना है, एग्जैक्टली निहारिका और प्रीत के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, है ना, उसको एक झंडी लगानी है, ठीक है। ब्लू फ्लैग लगाना है उसको, ब्लू कलर का फ्लैग है और ब्लू कलर का है, तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे मुझे पता करना है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं, क्योंकि इसका नाम रश्मि है तो आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इसके बीचों बीच लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आर जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। आर इज मिड पॉइंट ऑफ एन पी, ये जो एन पी लाइन है हमारी उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और हमें पता है कि जब मिड पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे पता कर सकते हैं, बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, बाई सेक्शन फॉर्मूला इन केस ऑफ मिड पॉइंट है। तो हम ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि x इक्वल टू जो निकलेगा वो x1 x2 डिवाइड बाई 2 करके निकलेगा, और y जो निकलेगा वो x2 सॉरी y1 लेट मी रेज y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो हमें x1 y1 x2 y2 पता है, तो सिंपली हमें क्या करनी है, पुटिंग करनी है उसके कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए, ठीक है ना। तो x1 हमारा 2 है और ये 8 है डिवाइड बाई 2, एंड कॉमा लगाएंगे, y की कोऑर्डिनेट पता करेंगे, और ये 25 है, ये 20 है डिवाइड बाई 2। तो आप देखोगे 8 प्लस 2 10 होता है डिवाइड बाई 2, और इसको रिड्यूस करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5, ठीक है। इसी तरीके से 25 प्लस 20 ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 22.5, ठीक है ना। देयरफॉर जो रश्मि का कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, वो कितना आ जाएगा हमारा 5, 22.5। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है रश्मि विल पोस्ट हर फ्लैग इन द 5th लाइन, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट हमारा x एक्सिस को है और वो लाइन को दिखा रहा है 5th लाइन में एट 22.5 इन एडी। एडी पर वो 22.5 पे लगाएगी और 5वीं लाइन में लगाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने कोऑर्डिनेट पता करने थे, यही हमारा जवाब हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा जरूर कि कैसे इस सवाल को किया गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।